हेलो स्टूडेंट्स। यूपीडीजीएमई की तरफ से कल एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है जिसमें आपकी यूपी नीट के जो आपके काउंसलिंग के रूल्स हैं स्टे वैकेंसी राउंड के लिए उसमें जो चेंजेस किए गए हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप ये सारे के सारे जो रूल्स हैं वो आपके प्राइवेट, गवर्नमेंट, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय, संस्थानों, डेंटल कॉलेज और माइनॉरिटी संस्थानों के लिए एमबीबीएस और बीडीएस में पाठ्यक्रम के लिए जो है वो सारे के सारे रूल्स ये जो हैं वो आपके एप्लीकेबल यहाँ पे होंगे। देखिए, स्टे वैकेंसी राउंड जो यूपी में होता था, जो कि आपका पहले ऑफलाइन मोड से जो है वो आपका स्टे वैकेंसी राउंड होता था। स्टे वैकेंसी राउंड होता क्या था कि मॉप अप राउंड तक तो आपका ऑनलाइन प्रोसीजर चलता था। मॉप अप राउंड के बाद जो भी सीट्स बचती थी वो आपकी ऑफलाइन आपकी स्टे वैकेंसी राउंड में इन सीटों को फिल किया जाता है। लेकिन अब ये चीज़ यहाँ पे इसमें रूल्स में चेंज हो गई है और कंफर्म कर दिया गया कि मॉप अप राउंड के पश्चात जितनी भी रिक्त सीटें बचेंगी स्टे वैकेंसी के लिए, वो सारी की सारी सीटों का जो आपका अलॉटमेंट होगा वो यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से करवाया जाएगा। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि स्टे वैकेंसी राउंड में यूपी में गवर्नमेंट एमबीबीएस में कुछ सीट्स आ जाएंगी, अब हमको इसमें कट ऑफ में बहुत डिक्रीजमेंट आएगा, वो मैं पहले ही बता दूं कि ये चीज़ आप लोग एक्सपेक्ट मत कीजिए कि यूपी नीट में स्टे वैकेंसी राउंड तक आपको कोई ना कोई कॉलेज में वैकेंसी आएगी। आप राउंड सेकंड में ही देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स कितना है, और मॉप अप राउंड में तो सीट मैट्रिक्स ना के बराबर आएगा, तो इसके बाद बच्चे नहीं छोड़ते हैं, कहीं कोई बच्चों के पास ऑप्शन नहीं रहता। मोस्टली जो सीट्स होती हैं वो आपकी बीडीएस में भी एक कॉलेज आप देख रहे हैं, प्राइवेट में फिर आपको जो है वो यहाँ मोस्टली सीटें देखने को मिलती हैं, तो ये आप मोस्टली कह सकते हैं। गवर्नमेंट में कोई सीट्स आपको इतनी नहीं देखने को मिलेगी, तो गवर्नमेंट में आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। तो मॉप अप राउंड के बाद जितनी भी सीट्स होंगी वो सारी की सारी आपकी स्टे वैकेंसी राउंड से फिल की जाएंगी। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। जब आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो फीस होगी वो आपको 1000 रुपीज़ फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। स्टे वैकेंसी के लिए जो आपके राजकीय क्षेत्र के मेडिकल और डेंटल कॉलेज हैं उसके लिए सिक्योरिटी अमाउंट 30,000 है। अब आप लोग फिर कहेंगे कि अगर आप सीट नहीं आएगी तो ये 30,000 सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पे क्यों लिखी है। ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं, गवर्नमेंट एक एक रूल्स क्लियर कर देती है। अगर एक भी सीट आ जाएगी तो उसके लिए आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके लिए आपको यही फीस जो है वो यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग करा रहे हैं तो 30,000 रुपीज़ फीस देनी पड़ेगी, और प्राइवेट की अगर आप काउंसलिंग कराएं हैं तो आपको यहाँ पे एमबीबीएस के लिए 2 लाख रुपीज़ और यहाँ पे डेंटल कॉलेज के लिए आपको 1 लाख जो है वो ऑनलाइन जमा यहाँ पे फीस करानी होगी। अब दो रूल्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ों को आप यहाँ पे देखिए। स्टे वैकेंसी राउंड में केवल और केवल वही अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे जिनको यूपी नीट यूजी की प्रथम, द्वितीय तथा आपकी मॉप अप राउंड तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। तो स्टे वैकेंसी राउंड में आप चीज़ यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में कोई भी सीट आपको अलॉट नहीं हुई थी, कोई भी सीट आपको अलॉट नहीं हुई थी, तभी आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को मन में डाउट है कि उनको सीट अलॉट हुई थी, उन्होंने सीट लीव कर दी है, क्या वो एलिजिबल रहेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। अलॉटमेंट अगर आपका आया हुआ है तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे किसी भी राउंड में अगर आपका अलॉटमेंट आया है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा गया कि यूपी नीट यूजी प्रथम, सेकंड और मॉपो राउंड के आवंटित प्राप्त विद्यार्थी तथा ऑल इंडिया कोटा व अन्य प्रदेशों में किसी भी चक्र की काउंसलिंग में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी गई। मीन्स आपको ऑल इंडिया कोटा में राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड या मॉपअप राउंड में भी आपको कोई भी सीट मिल जाती है, या फिर किसी अदर स्टेट की भी आपने काउंसलिंग कराई हुई है, अगर वहाँ पे भी आपको सीट मिल जाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए बात कर रहा हूँ। प्राइवेट स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे हैं जिन्होंने किसी दूसरे स्टेट में काउंसलिंग कराई हुई है, जो ओपन स्टेट्स हैं वहाँ पे फर्स्ट राउंड या फिर सेकंड राउंड या थर्ड राउंड तक उस स्टेट में आपको सीट मिल गई है, अलॉटमेंट मिल गया, तो आप यहाँ पे मॉपो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए यूपी में एलिजिबल नहीं होंगे। ये चीज़ यहाँ पे दे दी गई है। ओके, स्टे वैकेंसी के लिए जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको यहाँ पे प्रवेश के समय अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे जाति प्रमाण पत्र और बाकी के सारे जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो सारे के सारे उनको जो है वो यहाँ पे शो करने पड़ेंगे। तो सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे होंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जो चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो चीज़ भी है जो ऑल इंडिया कोटा में भी आपकी अप्लाई हो चुकी है। यदि कोई भी अभ्यर्थी जिसको स्टे वैकेंसी राउंड में एडमिशन मिलता है उसके बाद वो यहाँ पे प्रवेश नहीं लेता है, तो ऐसे अभ्यर्थी की धनवर राशि तो जब्त कर ही ली जाएगी तथा वो यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2024-25 के लिए उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ये बात समझिए, ऑल इंडिया में आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अगर ये चीज़ अगर आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग में करेंगे तो फिर वहाँ पे आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपको यूपी नीट यूजी में अगर स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी कॉलेज मिल जाता है, यूपी नीट का जो आपका काउंसलिंग है, अगर उसमें आपको कोई भी कॉलेज आपको स्टे वैकेंसी राउंड में मिल जाता है और आप उस कॉलेज को नहीं लेते हैं, इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया। फिर से इस चीज़ को ध्यान से, इस पॉइंट को आप पढ़ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए कि यदि कोई अभ्यर्थी स्टे वैकेंसी राउंड के पश्चात प्रवेश नहीं लेता है तो ऐसे अभ्यर्थी की जमा धनवर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा
यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2024-25 पे प्रतिबंध कर दिया जाएगा। ये चीज़ आप यहाँ पे देखिए। तो अगर आप स्टेट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप लोग जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन आप लोग सोच समझ के जाइएगा कि आपको जो कॉलेज मिलेगा आपको वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा, वरना फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट ईयर जो है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑफिशियल रूल्स आ चुके हैं, एक बार इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।